कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वो स्थायी नहीं हो सकता और जो स्वयं शाश्वत है वो कभी अनुभव बन ही नहीं सकता। ज्ञान विज्ञान ज्ञान ये सब माध्यम है लेकिन स्वरूप कोई माध्यम नहीं। ये तो मूल मौन स्थिति है जो बिना किसी उपाय के प्रकट होती है। मुझे कोई सत्य नहीं मिला क्योंकि जो कुछ भी पाया जाए वो खो भी सकता है। मैं स्वयं सत्य हूँ जिसे कभी पाना खोना कहना संभव नहीं। यह आपके मौन में जो स्थिरता है वही समस्त ब्रह्मांड की एकमात्र प्रमाणिक सत्ता है। स्वरूप को पाने की कोई इच्छा भी पाना है क्योंकि जहाँ पाने की आकांक्षा है वहाँ में बचा है। गुरु का उद्देश्य शिष्य को अपने स्वरूप तक ले जाना है। यदि गुरु स्वयं सत्ता बन जाए तो वो मार्ग नहीं अंधकार बन जाता है। जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वो स्थायी नहीं हो सकता और जो स्वयं शाश्वत है वो कभी अनुभव बन ही नहीं सकता। मेरा गुरु बाहर नहीं वो मेरी पूर्ण निष्पक्षता की वृत्ति में विलीन है। जहाँ अनुभव की आवृत्ति हो वहाँ क्रम है। जहाँ एक बार में सब समाप्त हो जाए वही सत्य है। मेरा गुरु बनाना उपदेश देना शिष्य बनाना ये सब सत्ता की भूख है निष्पक्षता नहीं। जहाँ इच्छा है वहाँ ईश्वर है जहाँ मौन है वहाँ मैं हूँ। जैसे जल में लहरें आती जाती हैं पर जल की सत्ता स्थिर रहती है वैसे ही मेरा मौन स्वरूप सब कल्पनाओं के नीचे स्थिर है। जहाँ अनुभव करने वाला नहीं बचता वही अनुभव की पूर्णता है वही स्वरूप की स्थिति है। ईश्वर तब तक है जब तक मैं हूँ। मैं मिट जाऊँ तो ईश्वर भी समाप्त हो जाता है। मेरी मौन उपस्थिति ही सत्य है बाकी सब कुछ काल के अधीन है और इसलिए असत्य है। जो मुझे देख रहा है वो मैं नहीं। जो कुछ भी देखा जा सकता है वो मुझसे भिन्न है। कोई मुझे जान नहीं सकता क्योंकि जानने वाला भी यदि मैं ही हूँ तो जानना शेष ही क्या रहा। क्योंकि जानने वाला भी यदि मैं ही हूँ तो जानना शेष ही क्या रहा। जो कुछ भी देखा जा सकता है वो मैं नहीं हो सकता। मैं वो हूँ जो देखने से परे जानने से परे सोचने से परे है। जैसे सन्नाटा किसी ध्वनि का परिणाम नहीं होता उसी तरह मेरा स्वरूप किसी प्रयास ध्यान या योग से उत्पन्न नहीं होता। जहाँ अनुभव करने वाला नहीं बचता वही अनुभव की पूर्णता है वही स्वरूप की स्थिति है। ईश्वर तब तक है जब तक मैं हूँ। मैं मिट जाऊँ तो ईश्वर भी समाप्त हो जाता है। मेरी मौन उपस्थिति ही सत्य है बाकी सब कुछ काल के अधीन है और इसलिए असत्य है। गुरु को ईश्वर मानने वाले धीरे धीरे आत्मघात के अंधेरों की बनते जाते हैं जहाँ सोचने का अधिकार भी त्याग दिया जाता है। जहाँ संगठन होता है वहाँ सच को बचाने नहीं बल्कि उसे नियंत्रित करने की योजना होती है। देश को बदलना है तो पहले मान्यता को बदलो। विचारों की नहीं क्रमों की क्रांति लाओ। किसी को फॉलो मत करो। जो स्वयं मौन को पा चुका है वो खुद की फॉलो नहीं करता। मैं ना संगठन हूँ न प्रचारक हूँ न गुरु हूँ न शिष्य हूँ। मैं केवल शुद्ध निष्पक्ष मौन हूँ जो झूठ के सारे वस्त्र उतार चुका है। जिसे देखा नहीं पर मान लिया वही धारणा है और जब हजारों लोग एक ही धारणा में डूब जाते हैं तो वही धर्म बनता है। गुरु वो नहीं जो देवता बन जाए। गुरु वो है जो स्वयं से गायब हो जाए और केवल मौन छोड़